आप मेरी जॉब की गारंटी ले सकते हैं, लेकिन क्या आप मेरी शादी की गारंटी भी ले सकते हैं? नहीं ना। एक्चुअली विनय को छोड़कर इस बात की गारंटी तो कोई और ले ही नहीं सकता, और विनय इस बात की गारंटी लेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए सब कुछ सिर्फ पैसा है। सर, मैंने उससे शादी के लिए इनकार कर दिया है। What? तुमने शादी से इनकार कर दिया? पूर्वी, मैं वहां पर था, विनय को पैसे दे रहा था ताकि वो ये सगाई तोड़े ना, और तुमने खुद ने शादी से इनकार। सर, मैं ऐसे इंसान के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ जो मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा है? और पैसों के लिए तो छोड़िए, आज उसने मुझसे जो कहा, जिस तरह से कहा, उसके बाद तो मैं उससे शादी कर ही नहीं सकती। सर पूर्वी, वो जो कहता है, वो जो करता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वक्त सिर्फ इम्पोर्टेंट है तुम्हारी शादी। पूर्वी, कुछ लोग होते हैं मनी माइंडेड, और एक तरह से वो सही भी है, क्योंकि आज की दुनिया में पैसे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा। पूर्वी, लुक एट मी, मैं खुद मनी माइंडेड था, और ऐसी कितनी सारी फीलिंग्स है जिन्होंने मुझे बदला। पूर्वी, तुमने I mean to say कि विनय भी बदल जाएगा। देखो पूर्वी, हर रिश्ते में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, लेकिन उन छोटे मोटे झगड़ों की वजह से इतना बड़ा रिश्ता तोड़ना इज नॉट अ राइट थिंग। ये पागलपन है पूर्वी। और पूर्वी, मुझे ये बताओ कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो परफेक्ट है? There is no one who's perfect। हर किसी में कुछ ना कुछ खामियां होती है, और हमें बस उन खामियों को भूलकर आगे बढ़ना है। That's it। सर, अगर विनय सिर्फ मनी माइंडेड होता ना, तो भी मैं उससे शादी कर लेती, लेकिन आज उसने मुझसे जो भी कुछ। तुम्हारे और अर्जुन सर के बीच में क्या चल रहा है? इतने महंगे कंगन देने के पीछे उनकी क्या फीलिंग्स हो सकती है? पूर्वी, तुम्हें क्या लगता है, आज तक तुमसे इतनी नफरत करने वाला इंसान अचानक तुम पर इतना मेहरबान कैसे हो गया? सर प्लीज, अगर आप मुझसे मेरे इनकार की वजह नहीं पूछे तो अच्छा है। ओके, आई अंडरस्टैंड। हम लोग इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? इस वक्त हम घर चलते हैं, बिकॉज आंटी इंतजार कर रही होगी। तो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। कम। सर, मैं कल से ऑफिस आ रही हूँ। अब सर, ये सब मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं जॉबलेस हूँ, या फिर आप मुझे ज़्यादा पैसे देंगे इसलिए, लेकिन ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज आपकी अच्छाई ने मुझे आपका कर्जदार बना दिया है। सर, आपने जो कुछ भी एफर्ट्स किए मेरी शादी बचाने के लिए, I just want to repay it। और अगर उसके लिए मुझे बिना सैलरी के भी हमारे नए प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ा ना सर, तो आई एम रेडी सर। No। So this is just for you, for the person you've been। You know what? Actually, आज मैं जो कुछ भी हूं, it's all because of you।
आई मीन कि मेरे एम्प्लॉयज की वजह से वो उनकी अच्छाई ने मुझे अच्छा बनने पे मजबूर कर दिया। वैसे मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ इस तरह मैं I couldn't ever think about it। और वैसे भी तुम्हारी खुशी और I mean तुम सबकी खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। जरा देर में एक बाबा, कहीं बाबा ने मुझे देख तो नहीं लिया? हेलो बाबा। बाबा व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ, मैं अभी आप ही को फोन करने वाली थी। लंदन में कितना मजा आ रहा है, कितनी ठंड पड़ रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे शॉपिंग कर रही हूँ, दोस्तों के साथ घूम रही हूँ, मूवीज देख रही हूँ। वाओ, अब मैं क्या क्या बताऊँ आपको। टैक्सी अच्छा चला लेती हो तुम। और अपने बाबा से झूठ भी अच्छा बोल लेती हो। बाबा टैक्सी, झूठ? आप क्या बोल रहे हैं बाबा? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तेजू, मुझे पता है तुम मुंबई में ही हो, इसलिए अब ये लुका छुपी खेलना बंद करो और अभी के अभी मुझे क्लिफ्टन रोड पर आकर मिलो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक है बाबा। मानव प्लीज, तेजू से गलती हुई मैं जानती हूँ, लेकिन इस पर गुस्सा मत कीजिएगा। वो अर्चना, मुझे मेरी बेटी के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए ये तुम मत सिखाओ। और ऐसे भी ये हमारा आपसी मामला है, तुम इससे दूर ही रहो। बाबा, मेरा टूर्नामेंट है लंदन में, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आई विल मैनेज। और आज ही मैं कोई पहली बार थोड़ी ना बाहर जा रही हूँ, मैं तो कितनी बार जाती रहती हूँ बाहर टूर्नामेंट्स के लिए। सो डोंट वरी अबाउट मी। तेजू, कहाँ है तू? बाबा मैं मॉल में हूँ। मॉल में कहाँ है तू? मैं भी इसी मॉल में। बाबा आप लंदन कब आए? लंदन? हाँ बाबा, मैं तो लंदन में हूँ ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर रही हूँ। बप्पा, अब तो सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं। प्लीज सेव मी।
बाबा, I'm sorry बाबा. झूठ बोला तुमने मुझसे, इतना बड़ा झूठ. तुझे मुझे बाबा कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करने वाली मेरी बेटी हो ही नहीं सकती. हमसे कहा था तू लंदन जा रही है और खुद यहां इंडिया आकर बस गई. शर्म नहीं आई तुझे हमें धोखा देते हुए? 18 साल मैंने मां बाप दोनों बनकर तेरी परवरिश की, तुझे अच्छे संस्कार दिए और ये सिला दिया तूने मुझे. जब से तू कनाडा से निकली है तब से तूने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है मुझसे. टिकट बुक कराते वक्त झूठ बोला तूने मुझसे, मेरे फोन कॉल्स के जवाब देते वक्त झूठ बोला तूने मुझसे. और उस दिन मैंने तुझे मॉल में देख लिया था, उस दिन भी तूने झूठ बोला मुझसे. और आज अगर मैं तुझे टैक्सी में नहीं देख लेता तब भी तू मुझसे झूठ बोलती, ये जानते हुए कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है. फिर भी तूने मुझसे झूठ बोला, क्यों? झूठ तो आपने भी हमसे बोला है ना बाबा. आप कह के आए थे कि मैं मलेशिया के टूर पे जा रहा हूं किसी बिजनेस ट्रिप के लिए, राइट? और आप यहां पे आके बस गए इंडिया में. मुझे ये सब बातें पता है, क्योंकि जिस फ्लाइट में आप सचिन दा के साथ इंडिया आए ना, उसी फ्लाइट में मैं भी ट्रैवल कर रही थी. और अगर मैं उस फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर रही होती ना, तो आपका ये झूठ मुझे कभी पता ही नहीं चलता. मैं भी आप ही की बेटी हूं बाबा. जितना झूठ से नफरत आप करते हैं ना, उतना ही मैं करती हूं. इसलिए मैंने ओवी को सब कुछ सच सच बता दिया, क्योंकि मुझसे ना आपका ये झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं ना उसे अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी. आपने तो आज ही से भी झूठ बोला है, यही कह के कि मैं तेरे लिए सविता सदन बना रहा हूं. लेकिन आप तो बस गए इस औरत के साथ आके यहाँ पे, जिस औरत से आपने हमें कभी कभी बात नहीं करने दी जिंदगी में, जिस औरत से हम आज तक इतना नफरत करते हुए आए हैं. आप उस औरत के साथ रह रहे हैं, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है आप आज भी उस औरत से उतना ही प्यार करते हैं? आपने अपनी आई से झूठ बोला और मैंने आपसे झूठ बोला. बड़े जिस राह पे चलेंगे, छोटे उस पे कदम तो रखेंगे ही ना. तुम लोगों से झूठ बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं था. ये मामला इतना पेचीदा है कि तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे सब समझाता हूं. क्यों आऊं मैं आपके साथ? तेजू, तू जिन लोगों के साथ रह रही है, जिन लोगों के साथ मैं रह रही हूं, वो एटलीस्ट मेरे अपने लोगों से तो अच्छे हैं. एटलीस्ट मुझसे झूठ तो नहीं बोलते. तेजू, आप चाहते हैं ना मैं आपके साथ आऊं, मैं आपके साथ आऊंगी. ये लीजिए फोन और श्रावणी आंटी को कॉल कीजिए. उन्हें यहां बुलाइए, उनसे कहिए कि आप उनसे शादी करेंगे, तभी मैं आपके साथ उस घर में जाऊंगी. जब तक आप उस औरत को घर से नहीं निकाल देते, मैं आपके साथ उस घर में कदम नहीं रखूंगी. एक मिनट तेजू, अब जब तूने अपने बाबा पर इतने सवाल उठाए हैं तो जवाब भी सुनती जा. हां, मैं मानता हूं कि मैं एक ही छत के नीचे उस औरत के साथ रह रहा हूं, लेकिन वो मेरी मजबूरी है. मैंने कोर्ट में डिवोर्स केस फाइल किया है और कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि अगले 6 महीने तक मुझे उस औरत के साथ एक ही छत के नीचे रहना होगा, तब जाकर मुझे डिवोर्स मिलेगा. अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे डिवोर्स नहीं मिलेगा. मानता हूं कि मैंने तुम लोगों से बात छुपाए रखी, लेकिन उसकी वजह सिर्फ यह है कि मैं इस केस में और कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाना चाहता था. ठीक है, आपका डिवोर्स होने तक मैं वेट करूंगी. लेकिन तेजू, आप चिंता मत कीजिए, मैं आजी को कुछ पता नहीं लगने दूंगी, क्योंकि अब तो मैं ये चाहती हूँ कि ये डिवोर्स जल्दी से जल्दी हो. लेकिन जब तक आप उस औरत के साथ रह रहे हैं ना, तब तक मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी और आपके साथ नहीं आऊंगी. मैं चलती हूं, मुझे सुबह काम पे जाना है. नहीं तेजू,
अब तू ये टैक्सी चलाने का काम नहीं करेगी। मैं ये काम करूंगी, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगी, क्योंकि आप ही ने मुझे सिखाया है ना, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। तेजू, मेरी बात सुन तेजू। तेजू, तेजू मेरी बात तो सुन तेजू। मानव, मानव, तेजू, तेजू कहाँ है? वो नहीं आई आपके साथ? आपकी क्या बात हुई उससे? मानव, मानव बोलिए ना। मानव मेरी बात का जवाब दीजिए, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। क्यों जवाब दूं मैं तुम्हें? और क्यों पूछ रही तुम मुझसे? जब तुम्हारा मेरी बेटियों से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो उनके बारे में कुछ भी पूछने या जानने का कोई हक भी नहीं है तुम्हें। मानव लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो अर्चना, चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बेटी को तुम्हारी आई के साथ कभी रहने नहीं दूंगा। बिगाड़ देंगी वो मेरी बेटी को भी, लालची और स्वार्थी बना देंगी तुम्हारी तरह। तुम्हारी आई अपना बदला पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तुम्हारी तरह मेरी बेटी को भी छीन लेंगी। एक सेकंड मानव, आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी आई को कुछ भी गलत बोले। आपको जो बोला है मुझे बोलिए, आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना, लेकिन मेरी आई पर मत जाना, ठीक है? तो कहाँ रखेंगे आप बताइए उसे? वो वहां नहीं रह सकती क्योंकि वहां मेरी आई रहती है, वो यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि यहाँ मैं रहती हूँ। तो कहाँ रखेंगे उसे? होटल में? आपको लगता है वो होटल में सुरक्षित रहेगी? नहीं मानव, कौन रखेगा उसका ख्याल वहां? कौन देखेगा उसके खाने पीने की चीजें? वो एकदम अकेली पड़ जाएगी वहां। क्या आपको ये सब कुछ मंजूर है? मत रखिए उसे होटल में मानव। उन अजनबियों के साथ वो असुरक्षित होगी, लेकिन कम से कम अपनी आजी के साथ रहेगी तो वो सुरक्षित तो रहेगी। और हाँ, एक और बात, उसे ये मत बताना मानव कि मैं उसकी आई हूं, वरना वो रास्ते पर रहना मंजूर करेगी लेकिन उस घर में नहीं रहेगी। उस लड़की को मुझसे नफरत है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपनी बच्चियों को अपना बनाने के लिए कर रही हूँ, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, और ना ही मुझे शौक है आपकी बेटियों को अपना बनाने का। ना मुझे उनसे कभी लगाव था और ना कभी होगा। अगर होता तो शायद बचपन में आपको मैं अपने बच्चों को कभी नहीं देती। बस जन्म दिया इसलिए लगता है कि वो जहां भी हो सेफ हो। आगे आपकी मर्जी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारी बातें सोचकर अपना वक्त जाया करूं। तो देख लीजिए आपको क्या करना है। जो भी आपको ठीक लगे वो आपकी बेटियां हैं। मुझे माफ कर दे तेजू। मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मुझे मानव के सामने बुरा बनकर ही रहना होगा। मैं चाहकर भी तेरे लिए अपना प्यार नहीं दिखा सकती तेजू। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, लेकिन मेरे पास यही एक रास्ता है जिसके जरिए मैं तेरे साथ रह सकूंगी, तुझसे बार बार मिल सकती हूँ, तुझे देख सकती हूँ। तुझसे पराया बनकर जीना मुझे मंजूर है, लेकिन तेरी नफरत के साथ नहीं जी पाऊंगी। मुझे माफ कर दे। हाँ तेज, बोल। आंटी, क्या आप मुझसे मिल सकती हैं अभी? एक्चुअली क्या है ना, मुझे आपसे अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करनी है। हाँ हाँ, बोल ना। आप मुझे अभी इस वक्त मिल सकती हैं? मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। कैसी बात कर रही है तेज? ऐसे क्यों बोल रही? हमारे बीच कोई फॉर्मेलिटी है क्या? मैं फॉर्मेलिटीज? अरे नहीं आंटी, एक आप ही तो है जिसके साथ मैं अपने सारे सुख दुख शेयर कर सकती हूँ। आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है। अच्छा तो कहाँ है बता, मैं तुझसे अभी मिलने आती हूँ। आंटी मैं घर पहुंच गई हूँ, आप भी आ जाइए। मैं आती हूँ। हाँ बाय। जरूर मानव के साथ कोई अनबन हुई होगी, तभी मिलने बुलाया। मैं जाती हूँ। जब तुम्हारा मेरी बेटियों से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो उनके बारे में कुछ भी पूछने या जानने का कोई हक भी नहीं है तुम्हें। और ऐसे भी ये हमारा आपसी मामला है, तुम इससे दूर ही रहो।